नमस्कार। आज हम किसी एक दल की हार जीत का विश्लेषण करने नहीं जा रहे हैं। नहीं, हम भारतीय लोकतंत्र की सबसे बुनियादी इकाई, एक विधानसभा क्षेत्र, उसकी नब्ज को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक डेटा पर आधारित, पूरी तरह से निष्पक्ष पड़ताल है, जिसका मकसद सिर्फ जमीनी हकीकत को आंकड़ों की रोशनी में देखना है। तो बात हो रही है मध्य प्रदेश के चचौरा की। एक ऐसा इलाका जो शायद आपको राष्ट्रीय राजनीति के नक्शे पर बहुत बड़ा न लगे, लेकिन यकीन मानिए, भारत की असली राजनीति कहानी अक्सर ऐसी ही जगहों पर लिखी जाती है। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों की उम्मीदें, उनकी शिकायतें और उनका वोट डालने का मिजाज असल में पूरे देश में जो बड़ी लहरें चल रही हैं, ये उसी का एक छोटा सा लेकिन बिल्कुल सटीक आईना है। तो हम इसे समझेंगे कैसे? देखिए, हमने इस पूरी पड़ताल को 6 हिस्सों में बांटा है। हम जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर चचौरा के लोगों के दिलों में झांकेंगे और फिर देखेंगे कि आंकड़े खुद क्या कहानी सुना रहे हैं। इसके बाद हम ये समझेंगे कि जनादेश ऐसा क्यों आया, फिर शासन के लिए एक मुमकिन रास्ते पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए, पहले हिस्से से शुरू करते हैं। साल 2023, जब विधानसभा चुनावों ने चचौरा में सारे राजनीतिक समीकरणों को जैसे हिलाकर रख दिया, तो उस जनादेश की असली तस्वीर थी क्या? 2023 के नतीजे मतलब बिल्कुल एक तरफा थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले करीब करीब 25% वोट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मिले 56% से भी ज्यादा। अब ये सिर्फ एक हार जीत का आंकड़ा नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का इशारा है, जिसकी हमें गहराई में जाकर पड़ताल करनी ही होगी। अच्छा, अब आंकड़ों से थोड़ा हटते हैं। चलिए जमीन की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। किसी भी चुनाव का असली कारण वोटिंग मशीन के अंदर नहीं होता, वो तो उस इलाके की मिट्टी में, खेत खलियान में और लोगों की जिंदगी में छिपा होता है। देखिए, चचौरा की अर्थव्यवस्था की धड़कन पूरी तरह से खेती पर टिकी है। यहाँ सियासत का मौसम भी मॉनसून और फसल के साथ साथ बदलता है। जब किसान खुशहाल होता है तो बाजार में रौनक होती है, और जब किसान परेशान होता है तो उसकी वही बेचैनी वोट में बदल जाती है। तो असल में लोग परेशान किन बातों से थे? जब हमने जमीन पर टटोला तो 4 मुख्य शिकायतें बार बार उभर कर आईं। पहली, खेती का संकट, खास तौर पर डीएपी खाद की किल्लत और बढ़ता हुआ कर्ज। दूसरी, सड़क और सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचे की सालों से होती अनदेखी। तीसरी, सरकारी योजनाओं के पैसे मिलने में देरी और छोटे मोटे भ्रष्टाचार की शिकायतें। और चौथी, आदिवासी भाई बहनों और नौजवानों में रोजगार को लेकर एक गहरी मायूसी। एक स्थानीय किसान की ये बात, ये हजारों लोगों की अनकही कहानी है। ये सिर्फ पानी का सवाल नहीं है, ये वादों और हकीकत के बीच जो एक गहरी खाई है, ये उसका प्रतीक है। ये उस भरोसे के टूटने की आवाज है जो एक वोटर अपने नेता पर करता है। और हाँ, हर इलाके की तरह चचौरा का भी अपना एक सामाजिक ताना बाना है। यहाँ ओबीसी समुदाय, जिसमें यादव, मीणा, लोढ़ा जातियां आती हैं, वो एक बड़ी राजनीतिक ताकत हैं। और उनके साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटर, खास तौर पर गोंडी और पारधी समुदाय के लोग, चुनावी नतीजों में एक अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए अब वापस लौटते हैं आंकड़ों की दुनिया में। लोगों की शिकायतें, उनकी भावनाएं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन चुनावी डेटा हमें क्या बताता है? आइए सबूतों की एक तरह से फॉरेंसिक जांच करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 2023 का ये भारी भरकम जनादेश कोई अचानक आया भूचाल था, या फिर ये किसी ऐसे पैटर्न का नतीजा है जो कई सालों से बन रहा था? और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। मैदान में सिर्फ 2 बड़े खिलाड़ी नहीं थे। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी 14% वोट अपने नाम किए। ये साफ दिखाता है कि जो वोट सरकार के खिलाफ थे वो बट गए। ये वो वोट थे जो शायद कांग्रेस के खाते में जा सकते थे, लेकिन एक तीसरे विकल्प के आने से वो बिखर गए। और ये है वो आंकड़ा जो हार के असली पैमाने को दिखाता है, 61,570 वोट। ये कोई छोटा मोटा फासला नहीं है, ये एक राजनीतिक खाई है जिसे पाटने के लिए एक बहुत ही असाधारण और जमीन से जुड़ी रणनीति की जरूरत होगी। लेकिन इन सब आंकड़ों के बीच एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही सकारात्मक कहानी भी छिपी है। पिछले 30 सालों में चचौरा में वोटिंग लगातार बढ़ी है। 1993 में जो 64% से भी कम थी, वो 2023 में बढ़कर 82% से ज्यादा हो गई।
ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि चचौरा का वोटर जागरूक है, वो लोकतंत्र में यकीन रखता है और अपनी आवाज का इस्तेमाल करना बखूबी जानता है। अब जरा इस ऐतिहासिक डेटा पर गौर कीजिए। ये साफ साफ दिखाता है कि चचोरा की राजनीति कितनी बदलती रही है। 1993 और 2003 में कांग्रेस बहुत ही कम मार्जिन से जीती। फिर 2013 में एक बड़ी लहर आई जब बीजेपी ने लगभग 35,000 वोटों से जीत हासिल की। 2018 में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की, लेकिन 2023 में बीजेपी की जीत का अंतर वो पहले कभी नहीं देखा गया। इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि चचोरा का वोटर किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है, वो काम और जमीनी मुद्दों के आधार पर अपना मन बदलता है। तो अब हमने वोटर की शिकायतें भी सुन ली और ऐतिहासिक आंकड़े भी देख लिए। अब वक्त है इन दोनों को एक साथ रखने का और ये समझने का कि 2023 के इस बड़े जनादेश के पीछे के असली सिस्टमैटिक कारण क्या थे। जब हम विश्लेषण करते हैं तो कुछ मुख्य वजह सामने आती हैं। पहली, एक बहुत मजबूत सत्ता विरोधी लहर थी जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। दूसरी, कांग्रेस का जो पारंपरिक वोट बैंक था वो बिखर गया। तीसरी, जैसा हमने देखा, ऐप के आने से सरकार विरोधी वोट आपस में ही बंट गए। चौथी, शासन की कमियों और भ्रष्टाचार को लेकर एक लगातार चर्चा बनी हुई थी। और सबसे जरूरी, किसानों और आदिवासियों की बढ़ती हुई परेशानी जिसे सही ढंग से सुना नहीं गया। और ये सारी वजहें हमें एक बड़े सवाल पर ले आती हैं। देखिए, लोकतंत्र में हम आपस में बातचीत कैसे करते हैं, इसकी सेहत बहुत मायने रखती है। ये बातचीत जब तथ्यों पर हो, जिम्मेदारी से हो, तो वो समाज को जोड़ती है। लेकिन जब ये सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने तक सिमट जाए तो इससे हर नागरिक की गरिमा को चोट पहुंचती है, फिर चाहे उसने वोट किसी को भी दिया हो। किसी भी विश्लेषण का मकसद सिर्फ हार की वजह गिनाना नहीं होता, बल्कि ये समझना होता है कि भविष्य में लोगों से दोबारा दिल का रिश्ता कैसे जोड़ा जाए। तो चलिए, शासन पर केंद्रित राजनीति के एक संभावित खाके पर नजर डालते हैं। किसी भी राजनीतिक वापसी के लिए एक अनुशासित योजना चाहिए। इसे आप मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला चरण, जमीन पर जाकर हकीकत को फिर से समझना और एक ठोस प्लान बनाना। दूसरा चरण, लोगों को साथ जोड़ना और उनकी शिकायतों को अपनी आवाज बनाना। और तीसरा चरण, चुनाव से ठीक पहले पूरी ताकत के साथ निर्णायक मेहनत करना। एक कामयाब रणनीति के आमतौर पर 2 मजबूत खंभे होते हैं। पहला, मौजूदा सरकार की कमियों और अधूरे वादों को तथ्यों के साथ जनता के सामने रखना। और दूसरा, जो कि उससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है सिर्फ आलोचना ना करना, बल्कि एक सकारात्मक, एक ठोस विकल्प देना, जैसे कि किसानों और आदिवासी भाई बहनों की मुश्किलों के लिए एक टारगेटेड और समय पर पूरा होने वाला प्लान। और इस पूरी रणनीति को जमीन पे उतारने के लिए आज के जमाने के संचार के साधन चाहिए। हर गांव मोहल्ले के स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप, स्थानीय भाषा में बने सच्चे दिल से निकले वीडियो और रील्स, झूठी अफवाहों का तुरंत जवाब देने के लिए एक फैक्ट चेक टीम, और हाँ, डिजिटल के साथ साथ पारंपरिक मीडिया का एक सही तालमेल। तो अब हम इस पूरी पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर हैं। चचौरा का ये पूरा मामला हमें सियासत और शासन के भविष्य के बारे में आखिर सिखाता क्या है? लेकिन इन नए जमाने के संचार माध्यमों को इस्तेमाल करते हुए एक बुनियादी उसूल को कभी नहीं भूलना चाहिए। कोई भी रणनीति हो, उसे हर व्यक्ति की निजता, उसकी प्राइवेसी और उसकी सहमति का सम्मान करना ही होगा। गोपनीयता और सहमति ही वो नींव है जिस पर एक नेता और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता टिकता है। ये सिर्फ कानूनी नहीं, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक बचता है, क्या आंकड़ों की समझ और लोगों की सच्ची शिकायतों पर आधारित एक ईमानदार कोशिश टूटे हुए भरोसे को फिर से बना सकती है? क्या ये नेता और वोटर के रिश्ते को सिर्फ 5 साल में एक बार वोट देने से आगे ले जाकर एक सच्ची सेवा और जवाबदेही के रिश्ते में बदल सकती है? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-42041602. Purpose beyond politics.